हे एवरीवन, तो हाँ हम लाइव हो चुके हैं और आज बात होने जा रही है डीपीपी सॉल्यूशन नंबर 6। चलो देखो, बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन आ गए हैं। धीरे धीरे अगर आपने डीपीपी सॉल्व किया होगा तो आपको खुद ब खुद मजा आ रहा होगा और चीजें अच्छी लग रही होंगी और चीजें समझ में आने लगी होंगी धीरे धीरे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं डीपीपी 6 के। क्वेश्चन नंबर 1 हम आपसे क्या दिया गया है, अ फोर्स एफ वेक्टर इज 3i माइनस ऑफ 2j प्लस ऑफ 4k डिस्प्लेसेस अ बॉडी फ्रॉम अ पॉइंट 8 माइनस ऑफ 2 एंड माइनस ऑफ 3 लिखा गया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसे। 8 माइनस ऑफ 2 और माइनस ऑफ 3 दिया गया है टू द पॉइंट बी माइनस ऑफ 2 0 एंड 6। द वर्क डन, हमसे क्या पूछा जा रहा है, वर्क डन क्या होगा ये बताइए। चलिए सबसे पहले इसका हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लेते हैं ए से बी गया होगा, तो ए टू बी गया है तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर। बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर को अगर हम लिखें तो आ जाएगा माइनस ऑफ 2i कैप, जीरो है मतलब जे कैप का कोई टर्म नहीं रहेगा, प्लस ऑफ 6k कैप आ जाएगा। ठीक है, इसे ब्रैकेट में रख देते हैं। माइनस ए वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा 8i कैप माइनस ऑफ 2j कैप और माइनस ऑफ 3k कैप। चलिए इसको वेक्टर बनाते हैं तो ये आ गया माइनस ऑफ 2i कैप प्लस ऑफ 6k कैप माइनस ऑफ 8i कैप प्लस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ 3k कैप। चलिए इसे ऐड करेंगे तो माइनस 8 माइनस 2 माइनस ऑफ 10i कैप, 6k है और यहाँ पर k है तो j के लिए प्लस ऑफ 2j कैप आपको मिल जाएगा और k के लिए आपको मिल जाएगा 9k कैप। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। ये एक्चुअली में हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब आप यहां से वर्क डन निकाल लीजिए तो वर्क इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू मिल जाएगा फोर्स वेक्टर टाइम्स क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, फोर्स वेक्टर आपका क्या है, देखिए 3i माइनस ऑफ 2j प्लस ऑफ 4k कैप और ये आपका टर्म आ गया माइनस ऑफ 10i प्लस ऑफ 2j प्लस ऑफ 9k कैप। मैंने आपको क्लासेस में बताया था कि अगर कभी भी हमें क्या लेना है डॉट प्रोडक्ट, तो केवल i को i के साथ मल्टीप्लाई करिए, j को j के साथ, k को k के साथ, क्योंकि i को j के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, j को k के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, i को k के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 3 विद 10 तो माइनस ऑफ 30, माइनस 2 विद प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 4, 9 विद 4 दोनों ही प्लस हैं तो 9 4 जा 36। चलिए ये आ गया माइनस ऑफ 34 प्लस ऑफ 36 विच इज ओवरऑल पॉजिटिव ऑफ 2 यूनिट यहाँ पर, या पॉजिटिव ऑफ 2 जूल आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ना तो हम लोगों ने यूनिट का जिक्र किया और ना ही इन दोनों के साथ यूनिट का जिक्र किया। तो मैंने आपको याद हो बताया था कि अगर यूनिट नहीं दिया रहेगा तो हम एज इट इज यूनिट लिख देते हैं, कोई पर्टिकुलर कोई वहां पर रियल यूनिट, एसआई यूनिट या किसी भी टाइप का एमके सीरीज यूनिट यूज नहीं करते। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखो कितने अच्छे तरीके से आसान भाषा में हो गया ना। चलो क्वेश्चन 2 कह रहा है कि इफ अ वेक्टर p वेक्टर इज गिवन दिस, q वेक्टर इज गिवन दिस, देन द एंगल व्हिच p प्लस q वेक्टर मेक्स विद x एक्सिस, x एक्सिस के साथ कितना एंगल ड्रॉ करेगा, कितना एंगल फॉर्म करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा ये डायरेक्शन कोसाइन वाला टर्म लग रहा है क्या यार, डायरेक्शन कोसाइन। हाँ सर डायरेक्शन कोसाइन कुछ तो पढ़ा था सर, याद नहीं आ रहा है सर। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन याद करो, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तुम्हें याद आया कुछ, हमने लिखा था, क्या लिखा था बताओ, ax इज इक्वल टू a कॉस अल्फा, ay इज इक्वल टू a कॉस बीटा और az इज इक्वल टू a कॉस गामा, जहां पे अल्फा बीटा गामा वाज द एंगल्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हमसे यहां पर अल्फा पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, अल्फा पूछा जा रहा है। अल्फा हो जाएगा क्या, ax अपॉन में a। अब एक्चुअली में ये a है क्या, ये a है पहले p प्लस क्यू वेक्टर, तो सबसे पहले p प्लस क्यू वेक्टर निकालते हैं। तो p वेक्टर प्लस ऑफ क्यू वेक्टर निकालिए, p वेक्टर प्लस ऑफ क्यू वेक्टर क्या मिल जाएगा, देखिए 4i माइनस 2j प्लस ऑफ 6k, 4i माइनस 2j प्लस ऑफ 6k, जिसको ऐड किया गया, किससे ऐड किया गया है, i कैप माइनस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 3k कैप के साथ। चलिए 4 प्लस 1 5i माइनस 2 माइनस ऑफ 4j प्लस 6 माइनस 3 तो प्लस ऑफ 3k कैप। इसका यहीं पे मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए एक और तरीका था, एक तरीका ये था क्योंकि इसको x एक्सिस के साथ एंगल चाहिए तो हम डॉट प्रोडक्ट भी लगा सकते थे। तो डॉट प्रोडक्ट भी अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले ध्यान से देखिएगा, अंडर द रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर। ये देखिए रूट ऑफ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25
4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 50, अंडर रूट ऑफ 50। अब देखिए यहाँ पे जो ये 5 है डेफिनेटली ये ax है, जो ये -4 है डेफिनेटली ये ay है, ये जो 3 है ये डेफिनेटली az है। अगर हमें क्या चाहिए, cos अल्फा चाहिए या अल्फा चाहिए, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हम लोगों ने पढ़ा था, cos इनवर्स ax अपॉन में a। ax आपका क्या है 5 है और a क्या है डेफिनेटली अंडर रूट ऑफ 50 है। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, cos इनवर्स 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 50। एक तरीका तो आपके ये हो गया एकदम आसान भाषा में, यहां पर कोई दिक्कत आपको किसी भी प्रकार की नहीं होगी। यहीं पर एक और दूसरा तरीका है कि मैं क्या करता कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर, p वेक्टर प्लस q वेक्टर, इसका डॉट ले लेता किसके साथ, x एक्सिस के साथ। तो x एक्सिस को मैं x वेक्टर भी लिख देता हूं, चलो x वेक्टर लिख देता हूं। तो डॉट प्रोडक्ट में केवल और केवल i आता, जैसे p वेक्टर प्लस q वेक्टर क्या है 5i माइनस ऑफ 4j प्लस ऑफ 3k कैप, और इसका हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लिया किसके साथ, केवल x वेक्टर के साथ जो कि i कैप है। तो i के साथ मल्टीप्लाई होता है, हमें केवल क्या मिल जाता, 5 मिल जाता। अब ध्यान सुनिएगा, ये 5 मिल गया तो 5 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर जो कि अंडर रूट ऑफ 50 है, मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर जो कि अंडर केवल 1 आता, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या मिल जाता हमें, cos थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू फिर से वही टर्म बन जाता cos इनवर्स 5 अपॉन रूट ऑफ 50। थीटा इज इक्वल टू हमें फिर से क्या मिल जाता, cos इनवर्स 5 अपॉन रूट ऑफ 50। ये हम लोगों ने वाला फॉर्मूला यूज किया, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ab cos थीटा। क्लियर है आपको मेरी बात। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 हमसे कह रहा है एंगल दैट द वेक्टर a मेक्स विद y एक्सिस। अब ये y एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है ये निकालते हैं। आइए इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट वाले मेथड से करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो a y के साथ कितना बना रहा है, तो a वेक्टर डॉट हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं y वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ay कोसाइन थीटा। चलिए तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सबसे पहले a वेक्टर डॉट y वेक्टर निकालते हैं। y का मतलब केवल और केवल j कैप है, y का मतलब ये आ गया क्या 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट j कैप डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ay, तो a का मतलब अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और y का मतलब अंडर रूट ऑफ या फिर जस्ट 1 लिख दीजिए, क्योंकि y के अलोंग तो यूनिट वेक्टर ही कंसीडर होगा ना। देखिए i से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि i जब j के साथ डॉट प्रोडक्ट में आएगा तो 0 हो जाएगा। तो केवल j के साथ j लीजिए, तो 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मतलब 4, अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर मतलब 13, तो ये अंडर रूट ऑफ क्या बन गया 13, या 3 अपॉन 13 मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 13। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 3 अपॉन में रूट ऑफ 13। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है क्या, cos इनवर्स 3 अपॉन में रूट ऑफ 13 नहीं दे रहा है। तो अब इसको देखते हैं साइन या tan के फॉर्म में बनाने का ट्राई करते हैं। अच्छा cos थीटा, अगर हम लोग ध्यान से सोचे तो cos थीटा को हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर, cos थीटा बराबर, सर याद नहीं आ रहा है, cos थीटा बराबर क्या पढ़ा था, बेस अपॉन में हाइपोटेनस पढ़ा था सर। मतलब यहां पर 3 हो गया बेस और हाइपोटेनस हो गया रूट ऑफ 13, मतलब ये आ गया 3 अपॉन में रूट ऑफ 13। तो परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं ना बच्चा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ऑफ बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर किया तो 13, बेस का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, तो ये तो 4 हो जाएगा सर, और 4 हो गया तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 4, और अंडर रूट ऑफ 4 का मतलब 2 आ गया सर। अच्छा सर ठीक है, tan थीटा क्या है, tan थीटा क्या कहता है भाई, देखो साइन कहता है, साइन हमेशा होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो 2 है, ठीक है, हाइपोटेनस अंडर रूट 13 है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, तो tan लगाते हैं। tan थीटा हमेशा क्या कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमें 2 मिला, बेस हमें कितना मिला 3 मिला, तो थीटा विल बी व्हाट, tan इनवर्स 2/3। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसे रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 आपसे क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a एंड b विल बी, वही सेम लॉजिक लगाओ। कौन सा लॉजिक, मैंने अभी बताया कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर क्या लगा दीजिए ab cos थीटा, या फिर अब डायरेक्ट फॉर्म लगाइए क्या, cos थीटा इज इक्वल टू क्या a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में ए बी। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करिए, जे को जे के साथ और के को के के साथ, तो 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 बट माइनस ऑफ 25। अच्छा एक बात तो समझिए कि ये तो लग रहा है 25 माइनस 25 भाई, 25 माइनस 25 तो 0, खेल खत्म, कुछ भी हो नीचे कोई मतलब नहीं, 0 हो गया। कॉस किसमें 0 होता है सर,
कॉस तो सर 0 में तो 1 होता है सर, 30 में तो √3/2 होता है, 45 में 1/√2 होता है, 60 में 45 में 1/√2 होता है, 60 में 1/2 होता है, 90 में सर 0 होता है, बहुत देर बाद आया है, तो आंसर क्या हो गया 90। बात खत्म। आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पर 90 हो गया भाई, बात खत्म हो गया। चलो आगे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ऑफ दिस। हमें परपेंडिकुलर बोल दिया, अरे ऑलरेडी एंगल बोल दिया 90 है। ओहो, तो काम आसान हो गया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो गया, ए बी कोसाइन 90, क्योंकि ये है परपेंडिकुलर। चलो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं भाई जल्दी से। तो i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, 2i 4i माइनस साइन तो माइनस ऑफ 8 आ गया, 3j 4j तो प्लस ऑफ 12 आ गया, 8k अल्फा के तो प्लस ऑफ 8 अल्फा आ गया। ओहो आ तो गया। ए बी कॉस 90 0, ए बी के साथ मल्टीप्लाई करो चाहे डी सी के साथ मल्टीप्लाई करो, सब ही 0, तो 0 तो 0, 0 भाई। -8 प्लस 12 तो प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 8 अल्फा बराबर 0, अल्फा बराबर -4/8 -1/2। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ओके दैट्स इट। टीपीपी नंबर 6, 7 जो भी था आपका, उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। 6 ही था जहां तक मेरा अनुमान है। ठीक है, चलिए तो फिर अब आप लोग क्या नेक्स्ट वीडियो पढ़िए, लेक्चर नंबर 7 देखिए, लेक्चर नंबर 7 को सुनिए, अच्छे तरीके से समझिए, फिर डीपीपी नंबर 7 को सॉल्व करिए, फिर आपसे मुलाकात होगी उसके सॉल्यूशन पे।